हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद। और दोस्तों, आज हम लोग टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन और आंसर्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिनके पास नोट्स नहीं होते हैं और कोई भी डाइजेस्ट नहीं होता है। अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये डाइजेस्ट बच्चों को ख़राब कर देता है। आप टेक्स्ट बुक पढ़ो, टेक्स्ट बुक काफ़ी है। जो टेक्स्ट बुक आपकी 50 रुपये की है, वो डाइजेस्ट के फॉर्म में आपको 100-200 में मिल रही है। तो ये सब ख़राब होता है दोस्तों। आपको नोट्स का यूज़ वैसे भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। सब टेक्स्ट बुक के ही आंसर्स है दोस्तों। वही आंसर्स को पढ़ करके डाइजेस्ट में लिखा गया है। तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप टेक्स्ट बुक से पढ़ लो। इवन टेक्स्ट बुक से अगर आप लोग आंसर्स को लिखोगे तो टीचर भी समझेंगे कि बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है, टेक्स्ट बुक को पढ़ा है। तो वहाँ पर थोड़ी बहुत गलतियाँ भी होंगी तो भी आपके ज़्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे। 1 कटना चाहिए बट हाफ ही कटेंगे, अच्छे टीचर्स होंगे तो चलिए अब पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों को MCQ है। पहले मैं पूछा कौन था मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का फाउंडर। चलिए मैं बता देता हूँ, वोल्टेयर थे। सही बात, आपका भी सही जवाब। दूसरे में किसने लिखी थी बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। जी हाँ, माइकल फोकॉल्ट ने। अब रॉन्ग पेयर को आइडेंटिफाई करना है हम लोगों को और उसको करेक्ट करके रीराइट करना है। सो करेक्ट इट एंड रीराइट हैड बीन गॉन, पुरानी बात है ये। अब हम लोगों को सिर्फ रॉन्ग पेयर को फाइंड करना है। सो हेगल ने लिखी थी रीजन इन हिस्ट्री, लियोपोल्ड वॉन रैंकी ने लिखा था थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस ने लिखा था द हिस्टोरीज, कार्ल मार्क्स ने डिस्कोर्स ऑन द मेथड लिखा था। तो रेने डेस्कार्टस ने क्या लिखा था, मतलब ये रॉन्ग है। तो कार्ल मार्क्स ने क्या लिखा था, कार्ल मार्क्स ने लिखा था दास कैपिटल। अब डायलेक्टिक्स का आपको आंसर कहाँ पे मिलेगा। डायलेक्टिक्स का आंसर हेगल के पार्ट में था, ये रहा। तो यहाँ से लिखना है आपको, ये आपका पहला पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू हेगल ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट हैपेंड इन द टर्म ऑफ टू अपोजिट डायरेक्ट्स। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट आपको यहाँ से शुरू होगा। ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ द पार्ट इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द, मतलब कि आपको दूसरा पॉइंट यहाँ से लिखना है। पहला पॉइंट आपका यहाँ से यहाँ तक, दूसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, और फिर तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट दिस मेथड ऑफ एनालिसिस से लेके डायलेक्टिक्स तक, फिर फोर्थ पॉइंट यहाँ से लेके लास्ट तक। तो आपको चाहिए तो सिर्फ आप लोग थर्ड पॉइंट तक पढ़ो, बट 4 पॉइंट पढ़ोगे तो 2 मार्क्स फिक्स रहेंगे। इससे आप लोगों को 1.5 भी मिल सकता है अगर टीचर्स स्ट्रिक्ट हुए तो आप लोगों को समझ में आया। एक बार फिर मार्क कर देता हूँ। पहला पॉइंट यहाँ से लेके अपोजिट्स तक, फिर दूसरा पॉइंट्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड से लेके बैड तक, और तीसरा पॉइंट दिस मेथड से लेके डायलेक्टिक्स तक, और फिर चौथा पॉइंट इन दिस मेथड से लेके पूरा। तो ये 4 पॉइंट में आपको लिखना है। आप अपने बगल में टेक्स्ट बुक रखें, मार्क करते चलें। अब एनालिसिस स्कूल, एनालिसिस स्कूल्स हम लोगों का कहाँ पे था, आपको याद है। ये रहा। अब इसमें आप लोगों का पहला पॉइंट डेफिनेशन लिखना है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखना है। और पास्ट इवेंट ग्रेट लीडर्स, इसमें आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े थोड़े भी नाम आप लोग लिखोगे तो चलेगा। तो ये 2 पॉइंट हो गए आपके। और फिर एनालिसिस स्कूल वाज स्टार्टेड बाय द फ्रेंच हिस्टोरियन। आप लोग चाहें तो पहला पॉइंट ये बना लें, ठीक है। पहला पॉइंट आपका यहाँ से एनालिसिस स्कूल तक, और फिर दूसरा पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर तीसरा पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक। और जो ये एनालिसिस स्कूल फाउंड किया था फ्रेंच हिस्टोरियन से, इसको दूसरा पॉइंट बना ले। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और 5वां पॉइंट भी बना सकते हो अगर आपको ये तीसरा पॉइंट बड़ा लग रहा है तो। 5वां पॉइंट कौन सा, एनालिसिस स्कूल वॉज फाउंडेड इन द 20th सेंचुरी। तो समझ में आया। एक बार फिर मार्क कर देता हूँ। ये रहा दोस्तों, आपको इस तरीके से पॉइंट वाइज पढ़ना है। अब हिस्टोरिकल रिसर्च वॉज ड्रिवन, रीज़न बताना है हम लोगों को। तो रीज़न आप लोग ओन से भी लिखोगे, बट ओन से लिखोगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो भी चलेगा। ओन से लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ से है उसका आंसर। पहले फंडामेंटल किसने इस्टेब्लिश किया, साइमन डी बेयर ने, ये पहला पॉइंट। और फिर फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी से लेके दूसरा पॉइंट ये, और फिर तीसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक। इस तरीके से आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं। अब फोकॉल्ट कॉल्ड हिज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। और दोस्तों, जब भी आप गिव रीज़न के आंसर लिखो तो ऐसा मत देखो कि कितने पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट्स पे भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, और 3 मार्क के क्वेश्चन में 3 पॉइंट है तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बट सब इंक्लूड रहने चाहिए। टेक्स्ट बुक ही चाहिए उनको, अपने से पॉइंट्स थोड़ी ना आप गिव रीज़न में बना सकते हो।
सो लर्न द लिमिटेड थिंग्स, इसीलिए हम लोगों की टैगलाइन भी है वर्क स्मार्टर नथिंग इज़ हार्डर। तो फौकॉल्ट का जो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज था उसको आप लोगों को यहाँ से लिखना है, यहाँ से लेके आपको ये बुक वाला पार्ट नहीं लिखना है, ठीक है। ही आर्ग्यूड से लेके इज़ नॉट राइट, यहाँ से लेके आपको फिर पास्ट तक, और फिर फौकॉल्ट फेल्ट से लेके लास्ट नॉलेज तक, और फिर यहाँ से लिखने के बाद आप लोग लास्ट में बोल सकते हो कि ही हैज़ ऑल्सो रिटेन अ बुक नोन एज आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो समझ में नहीं आया होगा, फिर से मार्क करता हूँ। ही आर्ग्यूड से लेके आपको नॉट राइट तक पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, तीसरा पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, चौथा पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। अब व्हाट इज़ हिस्टोरियोग्राफी, तो हिस्टोरियोग्राफी क्या है, तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं मेन। द राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल क्रिटिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 पॉइंट आपको बनाना है, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ और दूसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ। और अगर आप लोग को रख रहा है कि यहीं पे है, ये ख़त्म हो गया यहाँ पे आंसर, नहीं यहाँ पे नहीं ख़त्म हुआ है, आपको यहाँ पे भी लिखना है, ये आपका 4th पॉइंट होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट कहाँ गया, फिर पहला पॉइंट यहाँ पे है, ये है आपका पहला पॉइंट हिस्टोरियोग्राफी के लिए यहाँ, और ये है आपका दूसरा पॉइंट, फिर आ से लेके हिस्टोरियन तक तीसरा पॉइंट, फिर द इंक्लूजन से लेके चौथा पॉइंट। चाहे तो आप लोग 4th पॉइंट को अपने वर्ड्स में छोटा भी बना सकते हो। अब यहाँ पे बोला है व्हाट डिड रेने डेस्कार्टस इंसिस्ट अपॉन, तो रेने डेस्कार्टस को पहले ढूंढना पड़ेगा, कहाँ गए भाई। ये रहे रेने डेस्कार्टस। तो रेने डेस्कार्टस इंसिस्टेड, आपको ऐसा नहीं लिखना है, इंसिस्टेड से शुरू नहीं करना है। रेने डेस्कार्टस इंसिस्टेड ऑन वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम, ये पहला पॉइंट। दूसरा, ही ऑल्सो मेड अ रूल नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल द ग्राउंड ऑफ डाउट और एक्सक्लूडेड, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट डिस्कोर्स ऑन द मेथड, बुक का नाम। तो इस तरीके से आप लोगों को 3 पॉइंट लिखने हैं। वाई इज़ वोल्टेयर सेड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, ये गिव रीज़न के फॉर्म में भी आ सकता है, तो उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो वोल्टेयर का आपको ओरिजिनल नेम नहीं लिखना है, आपको यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से लेके आपको इम्पॉर्टेंट इन हिस्टोरियोग्राफी यहाँ तक पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट इट गेव राइज टू द थॉट इम्पॉर्टेंट फॉर हिस्टोरियोग्राफी, वो आपका दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट आपका क्वेश्चन, दस इट इज़ सेड दैट वोल्टेयर वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक पहला पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा पॉइंट, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरा पॉइंट। समझ आया आप लोगों को। चलिए अब कॉन्सेप्ट चार्ट कंप्लीट करने को कहा गया, नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप। चलिए मेरे फेवरेट स्कॉलर्स के नाम ले लेता हूँ, माइकल फौकॉल्ट, कार्ल मार्क्स, हेगेल और वोल्टेयर। डेस्कार्टस भी हैं और लियोपोल्ड वॉन रैंके भी हैं, जिसको भी आप लिखना चाहें। 6 वो नाम आप लोग 6 में से कोई भी 4 नाम लिख सकते हो। अब डिटेल वाले आंसर, कार्ल मार्क्स की क्लास थ्योरी एक्सप्लेन कीजिए। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। इसका आंसर यहाँ से है दोस्तों, प्रॉपर प्लेस, जी हाँ। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल, पहला पॉइंट। फिर ह्यूमन रिलेशनशिप से लेके मीट दोज नीड, दूसरा पॉइंट। फिर द एक्सेसिबिलिटी मे नॉट बी इक्वल, तीसरा पॉइंट। फिर दिस इनइक्वालिटी कॉजेज अ डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू क्लास, ये चौथा पॉइंट। और फिर उसके बाद लीडिंग टू अ क्लास स्ट्रगल से लेके यहाँ के बाद उसका एक्सप्लॉइट्स द रेस्ट ऑफ द क्लासेज, ये 5वां पॉइंट। और फिर लास्ट में आपको लिख देना दास कैपिटल ही हैज़ ऑल्सो रिटेन अ बुक, वो 6th पॉइंट। तो इस तरीके से आपको 6 पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एक बार और बता देता हूँ, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स से लेके इन शॉर्ट आपको दास कैपिटल उनकी बुक तक पूरा पॉइंट लिखना है, तो वहाँ से आपके पूरे आंसर तैयार हो जाएंगे। अब व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, 4 कैरेक्टरिस्टिक आपको लाइन से चारों दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही चारों आपको लिखने हैं। अब व्हाट इज़ फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, तो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में जो आपका पॉइंट दिए गए थे सब, ये सब पॉइंट्स आपको वहाँ पे इंक्लूड करने हैं। तो
तो ये पूरा आंसर आपको रट्टा नहीं मारना है, बस आप इसे अच्छे से समझ लें। ओन वर्ड्स में लिखेंगे तो भी चलेगा। अब लियोपोल्ड वॉन रैंके का पर्सपेक्टिव हमें एक्सप्लेन करना है। तो लियोपोल्ड वॉन रैंके का यहाँ पे दिया गया है, लियोपोल्ड वॉन रैंके स्टेटेड दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एग्जामिन शुड बी ग्रेटेस्ट केयर। ये पहला पॉइंट आपका हो गया। ही बिलीव्ड दैट विथ हिज मेथड इट नॉट पॉसिबल टू रीच द हिस्टोरिकल ट्रूथ, ये दूसरा पॉइंट। और फिर तीसरा पॉइंट, ही क्रिटिसाइज द इमेजिनेशन, तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट उनकी 2 बुक का नाम। तो 4 पॉइंट्स आर इनफ फॉर द 3 मार्क्स। तो इस तरीके से हम लोगों के एक्सरसाइज के सभी आंसर्स मिल गए दोस्तों। पूरा एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करके दे दिया है, आप भी इसे मार्क कर लें और अच्छे से पढ़ लें, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में बस आपकी पेन चले एग्ज़ाम में, क्योंकि उसमें फिर आप सोचो ना ज़्यादा, बस फटाफट लिखते जाओ। तो दोस्तों, वर्क स्मार्टर, नथिंग इज़ हार्डर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड लेसन के भी क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।